हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 1। हमने इसका बेसिक वीडियो देख चुके हैं, कर चुके हैं। बहुत भाइयों ने देखा है वीडियो और आप नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं। आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के यहीं पर आप ठप कीजिए और जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में जो हम बात बताएंगे वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, हालांकि यहाँ थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। देखिएगा, जो जिसका जितना टाइम होता है ना, अगर कहे कि क्वेश्चन में कहे ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम हुआ ना 20, ठीक है। उसका एक दिन का काम हुआ 20। अगर एक दिन का उसका काम निकालेंगे तो 1/20 भाग निकलेगा, 1/20 भाग निकलेगा, ठीक है, 20 भाग निकलेगा। जो समय दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे और जो टोटल एलसीएम होगा ना, वो उसका टोटल कार्य होगा, ठीक है। और जो टोटल कार्य होगा उस समय से भाग देंगे, जो कट के आएगा वो उसका इफिशियंसी आएगा, उसका कार्य क्षमता आएगा, उसका पावर आएगा, उतना वो इम्यूनिटी पावर से काम करेगा, उतना जल्दी वो काम करेगा, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कीजिए क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने कराया है, डिजिट चेंज है लेकिन ये क्वेश्चन हुआ है। करिए क्वेश्चन, करिए, हम वेट करते हैं आपका, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। बना लिए? बहुत अच्छा। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन बना लिए भी होंगे, और जो भाई अभी शुरू पढ़ रहे हैं ना, वो उनसे थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब हम देखिए किस तरह क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे वो बताना है। मतलब एक ये जो है ना, ये 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 डेज में समाप्त कर सकता है और बी इसे कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, 15 डेज में समाप्त कर सकता है। तो हमने आपको बता रखे हैं कि जब ऐसा आपको मिलता है ना, तो समय जो मिला इसका आप एलसीएम ले लीजिए। जब आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप ऐसे ऐसे करके एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। जब ऐसा एलसीएम इसका निकालिएगा तो इसका एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जो ये 30 आया ना, ये टोटल कार्य आया, ठीक है, टोटल कार्य आया, और ये इस 10 से भाग देंगे, टाइम से भाग देंगे, जो कट के आएगा इसका ये क्या आएगा, ये इतना इसका इफिशियंसी आएगा, क्षमता आएगा, ठीक है। फिर इससे हम भाग 10 से 30 होता है, फिर इससे हम भाग देंगे तो 15 दूना 30 होता है, जो कट के आया उसका वो क्षमता आया, ठीक है। मतलब ए बी का करने का क्षमता 2 है और ए का करने की क्षमता 3 है। यहां तक तो क्लियर, क्लियर। क्वेश्चन में कहता है ना कि ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितने काम करेंगे, ठीक है, मिलकर काम कितने दिन में, काम कितने दिन में करेंगे वो बताना है। तो ए का पावर कितना है 3 और 2 का पावर कितना है 2, मतलब दोनों का पावर, सॉरी क्षमता देख लें तो क्षमता कितना हो जाएगा 5। ये दोनों अगर एक दिन में अगर कह दिया जाए 30 काम, टोटल काम जो है 30 है, अगर कह दिया जाए कि ए और बी दोनों जाएं और इस काम को कर दें, टोटल 30 काम है, तो वो कितना दिन में कितना जल्दी करेंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कार्य में आप क्षमता दोनों की क्षमता से भाग कर दीजिए, जो कट के आएगा वो टोटल दिन आएगा, जो कितने दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। आया बात समझ में? बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन, ठीक है। अगर इससे भी नहीं आता है ना, तो हम बेसिक में बताए हैं ए गुना बी और ए प्लस बी, इससे बहुत जल्दी बनेगा। ये जो मेथड बताया ना, इससे बहुत जल्दी उस पर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी पर बेटर रहेगा कि आप उसी पर बनाए क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें
तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, वो बताना है। सॉरी, ए और बी मिलकर 15 दिन में कोई कार्य कर देते हैं। ए और बी है ना, ए प्लस बी कोई काम है वो 15 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो 15 डेज में कर देते हैं। कोई ना कोई इसका इन दोनों का इफिशियंसी होगा, क्षमता होगा। ठीक है, जो 15 दिन में कर दे रहे हैं। आगे कहता है ना, तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, इसी कार्य को बी अकेला 20 दिन में कर देता है। ठीक है, 20 दिन में कर देता है तो ए अकेला कितना दिन में कर रहा है वो बताना है। ए बराबर व्हाट। ठीक है, ए कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी दोनों 15 डेज में कोई काम कर देते हैं और बी वही काम 20 दिन में कर दे रहा है। तो हमने बता रखा है कि इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, बताया है ना। अगर नहीं आता है तो आप एलसीएम ऐसा भी निकाल लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम जो होगा ना वो एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये 15 चौकी 60 होता है, इसे काटेंगे भाग में। अगर नहीं आता है तो भाग कर लीजिए ना ऐसा। ठीक है, 15 चौकी 60 होता है और 20 से काटेंगे इसको तो 20 तिहाई 60 होता है, तो 3 लिख लेंगे। मतलब इधर ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है लेकिन टोटल काम हमने निकाला 60। अगर 60 काम बी 20 दिन में करना चाहेगा भी तो वो 3 की क्षमता से करेगा, जिसका क्षमता मिल जाएगा 3। अगर ए और बी मिलकर काम करेगा तो कितने क्षमता से कर लेगा, दोनों 4 क्षमता से। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें 2 आदमी है और ये अकेला है। बी जो है ना, बी अकेला है तो बी की क्षमता 3 है और ए प्लस बी दोनों का क्षमता 4 दे रखा है। बस इस पर आप ध्यान रखिएगा, इस पर आप मतलब साफ एकदम दिमाग बना के रखिएगा ना, तो टाइम एंड वर्क बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा पढ़ने का टाइम और वर्क जरूरत नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, ए और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता है तो लेकिन इफिशियंसी में दोनों है, इसमें दोनों है और बी अकेला है। तो यहां से अगर दोनों यहां पर है तो बी भी तो यहां है, तो बी है यहां भी है यहां भी है। तो अगर बी का क्षमता अगर इसमें से निकाल दें तो हमको ए का दिखेगा। और क्वेश्चन ए का ही पूछा है कि ए कितने दिन में कार्य करेगा, 60 काम। ठीक है, तो अगर लिया करके हम 4 में से अगर बी का क्षमता घटा दें, ए प्लस बी, और यहां बी का निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसका आया, ये ए का आया। ए का क्षमता जो है 1 है और 1 क्षमता के हिसाब से करना चाहेगा। टोटल काम 60 है तो आप 60 में भाग कर दीजिए 1 से, यानी 60 दिन में करेगा। आया बात समझ में। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा वो बताना है, वो पूछ रखा है। ठीक है, तो तपस मिहिर से दुगुना कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगुना कार्य करता है। ठीक है, मिहिर से दुगुना कार्य करता है, मतलब तपस अगर 1 होगा तो ये 2 लिखाएगा, दुगुना गति से कार्य करता है। अगर इसको 4 मानिएगा तो 4 दूनी 8, यानी ये 8 की गति से करेगा। और ये क्या है, ये क्षमता है, ये करने का ये इम्यूनिटी पावर है। ठीक है, तो ये 1 है तब ना ये दुगुना है। ठीक है, ये 1 है इससे ये दुगुना है, यानी तपस 2 ज्यादा है, तपस 2 कम है। माने दुगुना है मतलब, सॉरी, दुगुना का मतलब ये हुआ कि ये इससे ज्यादा है और उतना ही इससे कम है। मतलब इससे ये आधा ज्यादा है, मतलब ये 1 तो ये 2, अगर ये 4 तो ये 8, अगर ये 3 तो ये 6, अगर ये 5 तो ये 10। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। आगे कहता है कि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके। 12 डेज। ए भैया कितना क्वेश्चन भूल जाता है, 12 डेज लिखा है, 12 डेज। ठीक है,
और तपस कितने दिन में वो पूरा कार्य कर लेगा वो बताना है। यानी तपस बराबर व्हाट, ठीक है। तपस कितने दिन में तपस और मिहिर किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, तो वो टोटल काम है कितना वो मालूम नहीं। वो टोटल मालूम नहीं कितना काम है जो 12 दिन में कर लेते हैं दोनों मिलके। तो अगर हम दोनों के इफिशियंसी से गुना कर दे उसमें, तो टोटल काम निकल जाएगा। क्या? हाँ, टोटल काम निकल जाएगा। यानी 12 में आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो 12 तिहाई 36, यानी 36 काम। ये काम निकला है भैया, ये काम की बात है, ये काम है। 12 डेज से 36 काम में बदल दिया। कैसे? तो दोनों के क्षमता से गुना करके, ये 12 दिन था और 3 से गुना किए तो ये 36 दिन काम करते हैं, 36 काम करते हैं दोनों, ठीक है। अब हम कहेंगे कि तपस और मिहिर 36 काम 12 दिन में करते हैं, 36 काम 12 दिन में करते हैं। और अगर तपस से भाग दे दे, तपस से हम भाग दे, तपस है कितना 2, और तपस से अगर हम भाग दे दे 36 में, तो तपस कितना काम कर रहा है वो पता चल जाएगा। कितना दिन में काम कर लेगा पूरा काम, वो 18 दिन में काम कर लेगा, ठीक है। अगर वही मिहिर से पूछता ना, मिहिर से पूछता, तो हम 36 में मिहिर से भाग देते, जो 36 दिन ही आता। आया बात समझ में? आया ना? क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है ए, बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर लेंगे, कितने घंटे में कर लेंगे वो बताना है। ए, बी एंड सी कितना? 6, 4, 12, 6, 4, 12। ये किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 4 दिन में, और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, समाप्त कर देते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो टोटल कार्य मालूम है नहीं ना, सिर्फ डेज मालूम है। ये है ना, ये डेज मालूम है, ठीक है। ये दिन मालूम है हमको, ये हमको दिन मालूम है, जो कितना डेज में कर रहा है। तो हमने आपको बता रखे हैं कि टोटल टाइम से हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम हमारा आएगा वो टोटल काम आएगा, जो टोटल काम आएगा, जो एलसीएम आएगा वो टोटल काम आएगा, ठीक है। ये टोटल काम है। और दिन से भाग देंगे, दिन से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, ठीक है। ये जो कट के आया ना, ये क्षमता आया। ये क्या आया? ये क्षमता आया, ये मेरा क्षमता आया। अब ये तीनों काम करना चाहता है, कितना काम को? 12 काम को। कितना दिन में समाप्त कर लेगा वो पता चल जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 2 + 3 + 1 यानी 6, इसका जो आया इफिशियंसी तीनों का वो 6 आया। करने का जो क्षमता है वो 6 है। काम करना है कितना? 12। तो 12 में 6 से भाग कर दीजिएगा 2 दिन, यानी तीनों अगर मिलकर इस काम को करते हैं 12 काम को, तो ये तीनों 2 दिन में समाप्त कर देंगे। आया बात समझ में? ये क्वेश्चन कीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा वो बताना है। इधर ध्यान दीजिएगा। ए एक काम को 4 घंटा में करता है, ए एक काम को 4 घंटा में कर देता है। बी प्लस सी उसी कार्य को 3 घंटा में कर देता है, 3 घंटा में कर देता है। और ए और सी मिलकर उसे 2 घंटा में, ए प्लस सी 2 घंटा में। तो जब ये तीनों का समय आ गया, तो जब समय आ गया तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम भी यहाँ पे भी 12 ही होगा। ये 4 तिहाई 12, ये 3 चौकी 12, ये 2 छक 12, ठीक है।
आ गया, ठीक है, ये तीनों का क्षमता आ गया, तीनों का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हमको कह क्या रखा है, कर सकते हैं बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, बी 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 बराबर व्हाट, बी कितने दिन में जो कार्य 12 काम है वो कितना दिन में कर लेगा वो बताना। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहिएगा कि बी से भाग देने के लिए तो कैसे भाग दीजिएगा, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है पता। ए का अकेले क्षमता देखिए कितना है, 3 है, ठीक है। अगर यहां से आप भाग दीजिएगा तो सी भी तो है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ बी से कहता है, बी का पूछ रहा है, तो बी से भाग दीजिएगा तब ना बी का निकलेगा। तो एक बेटर तरीका है कि यहां पे अगर 3 है तो यानी ए का कार्य क्षमता 3 है, क्लियर। और यहां पर भी तो ए है, तो यहां भी ए का कार्य क्षमता 3 ही होगा, ठीक है। यहां से डिफाइन कीजिएगा, टोटल तो कार्य क्षमता है 6 और ए कर रहा है 3, तो हमको लगता है सी भी करता है 3, तभी ना दोनों का जोड़ करके इफिशियंसी क्षमता 6 आया, नहीं तो आता नहीं आता। तो यहां पे ए कर रहा है 3 और यहां पे ए कर रहा है 3, तो यहां सी भी करेगा 3, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगा, ठीक है। और जब यहां सी कर रहा है तो सी तो यहां भी तो बैठा है, तो यहां भी तो 3 काम करेगा, यहां वाला काम करेगा नहीं, कतई नहीं, यहां भी 3 काम करेगा, तो फिर बच जाएगा ए, क्षमता है कितना 4, जिसमें से 3 कर लेता है सी, तो अब एक जो बच गया वो ए कर लेगा, ठीक है। तो अब बी से भाग, सॉरी बी कर लेगा, तो अब बी से भाग देंगे तब बी का निकलेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ बी का क्षमता है आपको 1, और 1 से हम अगर 12 में भाग करते हैं तो हमको वही 12 ही मिल जाएगा, ठीक है, 12 दिन मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद में आया होगा, और जब पसंद में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।